बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स की डेफिनेशन अगर हम देखें तो दीज आर द पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड। यानी प्रोटीन्स अमाइनो एसिड जो है वो उनका एक पॉलीमर होता है। पॉलीमर क्या होता है कि रिपीटिंग यूनिट्स होते हैं। एक ही यूनिट है जो बार बार रिपीट हो रहा है, उसको हम पॉलीमर कहते हैं। तो अमाइनो एसिड एक रिपीटिंग यूनिट होता है इनमें। पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, जैसे कि हमारे पास ये ए हम शो कर रहे हैं अमाइनो एसिड को। अमाइनो एसिड यूनिट्स हैं हमारे पास, पॉलीमर है और ये एक दूसरे के साथ अटैच हैं विद पेप्टाइड बॉन्ड। इसके बाद कुछ हमारे पास टर्म्स हैं। प्रोटीन, पॉलीपेप्टाइड, पेप्टोन या ओलिगोपेप्टाइड और पेप्टाइड। ये हम जनरल टर्म्स देखते हैं कि ये क्या कहते हैं। ठीक है, अगर आप प्रोटीन का टॉपिक लिख रहे हैं एज अ लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है, पेपर में क्वेश्चन में, तो आपको ये चाहे आप ना भी लिखें तो कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये एडिशनल एक इन्फॉर्मेशन के तौर पे बता रही हूँ। प्रोटीन हम कहते हैं मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड चेन्स। यानी कि एक पॉलीपेप्टाइड चेन बन गई हमारे पास, जब बहुत ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स बन जाएगी तो उनको हम कहते हैं प्रोटीन। इनके मोर देन 50 अमाइनो एसिड, ठीक हो गया। मोर देन 50 अमाइनो एसिड की चेन्स जब बनेंगी, मल्टीपल चेन्स, तो उसको हम उन चेन्स को हम कहते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन को हम कहते हैं प्रोटीन। ठीक है, बेसिकली हमें पता है कि अमाइनो एसिड के मिलने से ही प्रोटीन बनती है ना। तो 2-3 अमाइनो एसिड मिलेंगे तो उसको हम प्रोटीन तो थोड़ी ना कहेंगे। जब 20 अमाइनो एसिड हमारे पास कंप्लीट होंगे और वो सारी अमाइनो एसिड उसमें मौजूद होंगे और वो एक मल्टीपल प्रोटीन चेन्स होंगी, पॉलीपेप्टाइड चेन्स, तो फिर उसको हम प्रोटीन कहते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड यानी कि सिंगल चेन है 50 अमाइनो एसिड की। पेप्टोन या ओलिगोपेप्टाइड हम कहते हैं सिंगल चेन 15 अमाइनो एसिड्स की। और पेप्टाइड है, पेप्टाइड हम कहते हैं अमाइनो एसिड को। राइट, अमाइनो एसिड को हम पेप्टाइड कहते हैं। याद रखना है, हम पेप्टाइड बॉन्ड जो है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन जो अमाइनो एसिड है उसको हम पेप्टाइड कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हम कहते हैं डाई पेप्टाइड, ट्राई पेप्टाइड। राइट, तो वो हम अमाइनो एसिड की बेसिकली बात कर रहे होते हैं। उसके बाद प्रोटीन का मीनिंग क्या है जी? प्राइम इंपॉर्टेंस। ठीक है, यानी कि प्राइम कहते हैं हम इसको। अबंडेंस जो है, मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं प्रोटीन। प्रोटीन्स में क्या क्या मौजूद होता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर मौजूद होता है। कार्बन हाइड्रोजन जो है वो ऑर्गेनिक होते हैं। उसके बाद जो सल्फर है वो दिस इज प्रेजेंट इन सिस्टीन एंड मेथियोनिन। ठीक हो गया, ये भी एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन के तौर पे आपको बता रही हूँ। सल्फर जो है वो प्रेजेंट होती है सिस्टीन में और मेथियोनिन में। सिस्टीन क्या है? डाइसल्फाइड चेन बनाती है, जिस तरह की फॉर एग्जांपल हमारे पास ये चेन है, कार्बन कार्बन, ये कार्बन अटैच है और ये कार्बन के साथ हमारे पास 2 सल्फाइड अटैच है। ठीक है, 2 सल्फर अटैच है तो ये डाइसल्फाइड ब्रिज बनाती है। इंसुलिन के अंदर क्या होता है कि बिटवीन द चेन, यानी चेन के दरमियान 2 डाइसल्फाइड ब्रिज होते हैं और आउटसाइड द चेन एक डाइसल्फाइड ब्रिज बनते हैं। डाइसल्फाइड ब्रिज इस तरह से भी तो बन सकता है ना कि इधर कार्बन अटैच है, इधर कार्बन है, तो यहाँ पे सल्फर और यहाँ पे सल्फर अटैच होगा तो इन दोनों के दरमियान डाइसल्फाइड ब्रिज बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इंसुलिन में टोटल 3 जो है वो डाइसल्फाइड ब्रिज बनते हैं। उसके बाद है जी मेथियोनिन। तो मेथियोनिन जो है वो फर्स्ट अमाइनो एसिड होता है पॉलीपेप्टाइड चेन में। यानी कि जब प्रोटीन बनने का अमल होता है जिसमें अमाइनो एसिड आके अटैच होते हैं, तो सबसे पहला अमाइनो एसिड जो अटैच होता है वो मेथियोनिन होता है, जिसकी वजह से हम इसको स्टार्ट कोडोन भी कहते हैं। और ये क्या होता है? AUG। उसके बाद है जी पेप्टाइड बॉन्ड। तो पेप्टाइड बॉन्ड पढ़ने से पहले हम ज़रा फार्मूला देख लेते हैं अमाइनो एसिड का, ताकि हमें ईजिली समझ आ सके। अमाइनो एसिड का फार्मूला क्या है? प्रोटीन हम पढ़ रहे हैं, तो प्रोटीन बनती कैसे है? अमाइनो एसिड के मिलने से प्रोटीन बनती है। तो इसके लिए हमें अमाइनो एसिड का फार्मूला पता होना चाहिए कि अमाइनो एसिड क्या होता है। अमाइनो एसिड जी एक कार्बन है, दरमियान में इसके चारों तरफ ग्रुप्स अटैच हैं। सबसे पहले ऊपर आर ग्रुप है जो कि वेरिएबल होता है। ठीक है, यानी कि आर ग्रुप का मकसद क्या है कि यहाँ पे कोई भी ग्रुप आके अटैच हो सकता है। उसके बाद एक साइड पे COOH कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, दूसरी तरफ अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट है NH2, और एक हमारे पास हाइड्रोजन, यहाँ पे एक साइड पे हाइड्रोजन अटैच है। तो इस वजह से हम ये कार्बोक्सिल ग्रुप है तो कार्बोक्सिल ग्रुप को हम सी साइड कहते हैं और ये अमाइनो ग्रुप को एन साइड भी कहते हैं। ये पॉजिटिव होती है और ये बेसिक होती है। ये नेगेटिव साइड है और ये एसिडिक होती है। ये कैसे होती है ये हम आगे देखते हैं। इट इज़ अल्फ़ा कार्बन अकॉर्डिंग टू 1 and 2 रिएक्टिव या फंक्शनल ग्रुप्स। इस कार्बन को हम अल्फ़ा कार्बन भी कहते हैं क्योंकि पहले और दूसरे कार्बन जो है 1 और 2 हमारे पास जो है इसके फंक्शनल ग्रुप अटैच हैं, रिएक्टिव ग्रुप्स अटैच हैं, जिस वजह से हम इसको अल्फ़ा कार्बन कहते हैं। और इसको हम कायरल कार्बन भी कहते हैं। कायरल कार्बन बिकॉज ऑफ ऑल 4 ग्रुप्स, क्योंकि इसके साथ चारों कार्बन के साथ 4 ग्रुप्स अटैच हैं, जिसकी वजह से हम इस कार्बन को कायरल कार्बन भी कहते हैं। ओके जी, अब ये हमारे पास अमाइनो एसिड है। तो ये देखें, इसमें यहाँ पे क्या हो रहा है? NH3 बन गया, ये COOH। ये जो एसिड था इसने अपना हाइड्रोजन दे दिया है इसको, और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, और इसको ये 2 हमारे पास पोल्स बन गए। ठीक है, ये एक एसिडिक है और ये एक बेसिक हो गया।
इसको हम कहते हैं ज़्विटर-आयन, ठीक है, डाइपोलर। तो इस वजह से ये देखिए हमारे पास ये नेगेटिव साइड है और ये पॉजिटिव, इसको एसिडिक कहते हैं, इसको बेसिक भी कहते हैं। ओके जी, अब हमारे पास है पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड का फार्मूला क्या होता है, हम इसको कैसे निकाल सकते हैं पेप्टाइड बॉन्ड को, N माइनस एन। और N क्या है, नंबर ऑफ़ अमीनो एसिड्स, ठीक है। नंबर ऑफ़ अमीनो एसिड जितने होंगे माइनस कर देंगे हम 1, तो उतने हमारे पास पेप्टाइड बॉन्ड आ जाएंगे। जिस तरह से कि ये देखें हमारे पास 1 2 3 4 अमीनो एसिड हैं, तो 4 माइनस 1 करेंगे तो इक्वल्स टू 3, ठीक है। 1 2 3, ये 3 हमारे पास क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड आ गया। तो ये इसका फार्मूला है। तो यहाँ पे देखें ये हमारे पास अमाइनो एसिड हैं, तो हमने दिखाया कि पेप्टाइड बॉन्ड किस तरह से बना है। ये ग्लाइसिन है एक अमाइनो एसिड, और दूसरा अमाइनो एसिड हमने ले लिया एलानिन, और तीसरा हमने ये कोई भी अमाइनो एसिड ले लिया, ठीक है, जिसके ऊपर आर हमने जस्ट शो करने के लिए बताया कि ये अमाइनो एसिड है। आर के ऊपर आप कोई भी फंक्शनल ग्रुप लगा लें, ठीक है। तो ये ग्लाइसिन में क्या होता है, आर की जगह पे एच होता है, हाइड्रोजन। और ये सबसे सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है बिकॉज ऑफ ओनली 2 कार्बन, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 कार्बन होते हैं। और ये एलानिन है, एलानिन में आर की जगह पे CH3 प्रेजेंट होता है। और यहाँ पे कार्बोक्सिल साइड से OH आएगा, और यहाँ पे NH2 जो था वहाँ से हाइड्रोजन आएगा, और ये मिल के वाटर रिलीज हो जाएगा और ये बना देंगे पेप्टाइड बॉन्ड बना देंगे, ठीक हो गया। अब इसको हम क्या कह रहे हैं, ग्लाइसल एलानिन, ठीक है। अभी नेक्स्ट भी बॉन्ड बन रहे हैं, ये देखें नेक्स्ट भी हमारे पास एक और अमीनो एसिड अटैच है, तो उसके साथ भी वाटर रिलीज हो जाएगा और ये कार्बन नाइट्रोजन के दरमियान ये अमाइड बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड सॉरी। और इसी तरह एक और अमीनो एसिड अटैच हो जाएगा, तो ये हम चेन बनाते जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम सिर्फ ग्लाइसिन और एलानिन की बात कर रहे हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, ग्लाइसल एलानिन। और इसको हम क्या कहेंगे, डाईपेप्टाइड। डाईपेप्टाइड क्यों है, 2 अमीनो एसिड हैं और एक बॉन्ड है, ठीक है, 2 अमीनो एसिड डाईपेप्टाइड, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या कहा था, पेप्टाइड हम कहते हैं अमीनो एसिड को, नॉट ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। पेप्टाइड बॉन्ड अलग चीज़ है और पेप्टाइड अलग चीज़ है, यानी कि ये पेप्टाइड बॉन्ड है और 2 पेप्टाइड यानी 2 अमीनो एसिड के दरमियान एक पेप्टाइड बॉन्ड होता है। तो इसी तरह से ये डाईपेप्टाइड है, 2 अमीनो एसिड हैं और दरमियान में एक बॉन्ड बन गया। और जो ट्रांसलेशन होती है, ट्रांसलेशन में क्या होता है कि हमें पता है कि प्रोटीन बनती है, पहले ट्रांसक्रिप्शन होती है जिसमें मैसेंजर RNA बनता है, उसके बाद ट्रांसलेशन में के प्रोसेस में प्रोटीन बनती है। इसको हम नेक्स्ट इंशाल्लाह डिटेल से डिस्कस करेंगे। और ट्रांसलेशन में क्या होता है, N to C ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन जो है वो चलती है, उसमें CCN जो है वो रिपीटिंग यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद है जी हमारे पास लेवल्स ऑफ प्रोटीन्स। ये देखें जी हमारे पास ये जनरल हम पहले देख रहे हैं कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, DNA है, DNA के ऊपर जीन मौजूद है, जीन के हमारे पास जो है वो जीन से मैसेंजर RNA बन रहा होता है ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू, और मैसेंजर RNA से आगे ट्रांसलेशन हो रही होती है जिसमें हमारे पास प्रोटीन बन रही होती है, अमाइनो एसिड आके अटैच हो जाते हैं और अमाइनो एसिड की एक लंबी चेन बन जाती है जिसको हम क्या कहते हैं, प्रोटीन। तो एक अमाइनो एसिड की जो चेन बन रही है सिंपल, उसको हम कहते हैं प्राइमरी लेवल, जिसमें क्या होता है, नंबर प्लस सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड। ये सारा प्रोसेस कहाँ हो रहा होता है, साइटोसोल के अंदर, ठीक हो गया। नंबर ऑफ अमाइनो एसिड प्लस सीक्वेंस, ये नंबर ऑफ अमाइनो एसिड प्लस इसका सीक्वेंस मैटर करता है प्राइमरी लेवल के ऊपर। उसके बाद है जी सेकेंडरी लेवल L2। इसमें क्या होता है, ये हमारे जो चेन अमाइनो एसिड चेन बनी थी हमारे पास क्या होती है, अल्फा हेलिक्स बना देती है, ठीक है। ये इस तरह से स्पाइरल सा बन गया अल्फा हेलिक्स, इसको हम कहते हैं हेलिकल स्ट्रक्चर। और दूसरा हमारे पास इस तरह से अरेंज हो जाते हैं ये, जिसको हम कहते हैं बीटा प्लेटेड शीट, ठीक हो गया। और ये क्या होती है, फिब्रस होती है, फिब्रस मीन्स वाटर इनसॉल्युबल होती है। उसके बाद थर्ड लेवल है जी टर्शरी लेवल। टर्शरी लेवल में क्या होता है, यही 2 चीज़ें हैं बस, ये क्या होती है, एक ग्लोबुलर फॉर्म में आ जाती हैं, राइट। ये देखें ये हमारे पास अल्फा हेलिक्स था, ग्लोबुलर फॉर्म में आ गई, ये बीटा प्लेटेड शीट जो है वो भी ग्लोबुलर फॉर्म में आ गई, ठीक है। तो ये ग्लोबुलर सा स्ट्रक्चर बना देती हैं जिसको हम कहते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर। और ये ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होता है, ग्लोबुलर मीन्स वाटर सोलुबल होता है। ये फिब्रस हमें पता है कि वाटर सोलुबल नहीं होते, ग्लोबुलर जो होते हैं वाटर सोलुबल होते हैं। उसके बाद लेवल 4 है जी क्वार्टनरी लेवल, जिसमें क्या होता है कि हमारे पास इसमें हमारे पास मुख्तलिफ जो है वो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, यानी कि 2 से 4 हमारे पास या मुख्तलिफ हमारे पास ग्लोबुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। सो इस लेवल को हम कहते हैं क्वार्टनरी लेवल, जिसमें हमारे पास बहुत सारा जो है वो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं। आफ्टर दिस क्या होता है, प्रोटीन गोज टू गोल्जी एपरेटस, ठीक है। प्रोटीन इसके बाद इन प्रोसेस के थ्रू गोल्जी एपरेटस के पास जाती है। गोल्जी एपरेटस क्या करते हैं, उनके अंदर ग्लूकोज को ऐड करता रहता है। याद रखने के लिए G फॉर गोल्जी एपरेटस एंड G फॉर ग्लूकोज। गोल्जी एपरेटस के पास जो भी चीज़ आएगी वो क्या करेगा, उसके अंदर ग्लूकोज को ऐड करता जाएगा। इन इट फॉर्म ग्लाइकोप्रोटीन्स, ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन्स बन जाएंगी। सो ये था हमारा प्रोटीन का स्ट्रक्चर, लेवल्स हमने देखे, फार्मूला देखा है हमने, पेप्टाइड बॉन्ड को देखा है। सो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।